प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको नया टॉपिक लेके आया हूँ। ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं के आधार पर आपकी ग्रामर आएगी। तो आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बताता हूँ मैं। लिखा है क्वेश्चन में, डू एज डायरेक्टेड, यानी कि निर्देश अनुसार कीजिए। यानी कि जैसे ये डब्बे में निर्देश मिलते हैं ना, इनके अनुसार हमें इनको सॉल्व करना है, यानी इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। बे डिड इट, है ना, ये आपका प्रश्न है। तो ये इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें कह रहे हैं चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि इसको नेगेटिव में बदलिए। ठीक है, तो नेगेटिव में बदलना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपका पेपर में डू आए तो इसका उत्तर आप डू नॉट डू लिखें। क्या लिखें? डू नॉट डू। यदि पेपर में डज आए तो इसका उत्तर डज नॉट डू लिखें। और यदि है ना आपका पेपर में डिड आता है तो इसका उत्तर डिड नॉट डू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिड नॉट डू। ये याद रखना। अब आपका यहाँ पे क्या है? डिड है। क्या है? डिड है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा? डिड नॉट डू। इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है? डिड नॉट डू, बस और कुछ नहीं करना। देखिए ये जो आपका डिड है, इसकी जगह पे हमने ये लिखा डिड नॉट डू, लिख दिया। अब ये जो बी है आप सेम टू सेम उतार दीजिए और ये जो इट है वो भी उतार दीजिए। लो जी, क्या बन गया आपका आंसर। अब आप देख करके बताइए कहाँ पे आपको कठिन लग रहा है। ये आपको याद रखने हैं। पेपर में के क्वेश्चन में डू आए तो डू नॉट डू लिख देना, डज आए तो डज नॉट डू लिख देना, डिड आए तो डिड नॉट डू लिख देना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्वेंट गैव यू ऑल द मिल्क। द सर्वेंट यानी नौकर ने, गैव यानी दिया, यू यानी आपको, ऑल द मिल्क यानी पूरा दूध, यानी सारा का सारा दूध नौकर ने आपको दे दिया। अब ये आपसे कह रहे हैं मेक अ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न बनाइए विथ हाउ मच, यानी कि हाउ मच का प्रयोग करते हुए आपको एक प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न में प्यारे बच्चों याद रखना, प्रश्नवाचक शब्द सबसे शुरू में आते हैं। कहाँ आते हैं? सबसे शुरू में, इसलिए हाउ मच कहाँ आएगा? सबसे शुरू में आएगा। तो लिख दीजिए हाउ मच। अब प्यारे बच्चों हाउ मच का मतलब होता है कितना। क्या होता है? कितना। तो उसके बाद अपन को लिखनी पड़ेगी कितना क्या, उसमें जो है ना वस्तु दी गई है उस वस्तु का नाम। तो वस्तु क्या है यहाँ पर? नौकर ने आपको क्या दे दिया? सारा का सारा दूध। दूध यानी कि मिल्क। तो इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? मिल्क। ठीक है ना। इतना काम अपन का हो गया। अब सेंटेंस को आप पहचाने अच्छे से। आप पहचानिए कि ये आपकी सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है। ठीक है ना। और पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्या होती है? डिड। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डिड। फिर हमें क्या लिखना है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द सर्वेंट। द सर्वेंट। ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो गेव जो सेकंड फॉर्म है इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या होती है फर्स्ट फॉर्म? गिव। और अब आपका क्या बचा? यू, यानी कि ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। और आखिर में प्यारे बच्चों भूल मत जाना क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए। इनका बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन वाले शब्दों को लिखना है ना। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है ना, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका नियम होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रश्मि क्राइड फॉर वाटर। रश्मि है ना रोती थी फॉर वाटर यानी पानी के लिए। तो रश्मि पानी के लिए रोती थी। चलिए तो ये क्या कह रहे हैं? चेंज इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्यारे बच्चों कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपन को बदलना है, लेकिन किसमें? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने के लिए क्या याद रखना है कि एच एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है।
क्या आती है, आईएनजी फॉर्म। किसके साथ में, एजेएमआर के साथ में, ठीक है ना। और एजेएमआर किसके साथ आती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन जो होते हैं ना, ही, सी, इट, नेम, नेम, और सिंगुलर नाउन नेम, तो इसके साथ में क्या आता है, एज, यानी यहाँ पे क्या है, रश्मि। तो प्यारे बच्चों देखो ये हमने लिखा है रश्मि, है ना। रश्मि किसी का नाम है, इसलिए क्या आएगा इसके साथ में, एज, है ना। और हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म चाहिए हमें वर्ब में। तो वर्ब क्या है यहाँ, क्राइड। तो क्राइड में देखो आईईडी जुड़ा हुआ है। आईईडी कब लगाते हैं, जब हम बाय को हटाते हैं। किसको हटाते हैं, बाय को। बाय को हटा करके हमें आईडी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सी आर है ना, सी आर, इस पे आईईडी को हटा करके हमने बाय बनाया, फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, ठीक है ना, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म चाहिए। अब क्या बचा आपका, फॉर वाटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, चेंज द वॉइस। अब बेटा इस प्रकार का एक क्वेश्चन कलेक्टिंग वाला 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरा थोड़े से अच्छे से समझ लीजिए कि चाहे आपका बुक्स हो, चाहे स्टैम्प्स हो, चाहे टिकट्स हो, या कुछ भी लिखा हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें तो नियम फॉलो करना है। इसका नियम क्या होता है, ये आपका क्या है, एजेएमआर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में अपन को पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बुक्स। अब बुक्स क्या है, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है क्योंकि एस लगा, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा, आर, है ना। आईएनजी बताने के लिए हम क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, बीइंग। क्या लगाते हैं, बीइंग, है ना। कलेक्टिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कलेक्टेड, ठीक है ना। फिर हमें क्या लगाना है भाई, बाय, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। देख लीजिए कितना सरल है, बुक्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, ठीक है ना। फिर से अच्छे सुन ले, आपको क्या करना है, एजेएमआर के साथ में बीइंग जोड़ करके थर्ड फॉर्म लगाना है। एजेएमआर के साथ बीइंग जोड़ करके थर्ड फॉर्म लगानी है, समझ गए ना प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगर वांट टू गो अवे। ये यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है बेटा, ये सेकंड आपका सेंटेंस चालू हो रहा है, यू विल गिव हिम सम मनी। तो ये 2 वाक्य हैं, इसमें आपसे है ना क्या कह रहे हैं प्रश्न में, कंबाइन यानी कि जोड़िए, द सेंटेंसेस यानी दोनों वाक्यों को एक वाक्य बनाना है। कंबाइन द सेंटेंसेस यानी दोनों वाक्यों को जोड़िए, विथ अंटिल यानी अंटिल का प्रयोग करते हुए। तो प्यारे बच्चों अंटिल का प्रयोग करते हैं, तो अंटिल दोनों वाक्यों के बीच में आता है। कहाँ आता है, बीच में। बस आप दोनों वाक्यों के बीच में रख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना। पहला वाक्य अंटिल, दूसरा वाक्य क्या, पहला वाक्य अंटिल, दूसरा वाक्य और कुछ भी नहीं, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, आपको समझ जाइए। ये पूरा का पूरा वाक्य आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारें, यहाँ पे आप अंटिल लिखें, ठीक है ना। और फिर ये दूसरा वाक्य भी ज्यों का त्यों आप इसी में जोड़ दें। क्या कर दें, जोड़ दें। लेकिन ये जो यू का बाय है ना, ये छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके लिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कह रहे हैं रीअरेंज द सेंटेंस एंड रीराइट, यानी सेंटेंस को रीअरेंज यानी जमाइए और फिर से लिखिए। क्या करना है, रीअरेंज यानी फिर से जमाइए, और रीराइट यानी फिर से लिखिए, ठीक है। तो लिखें। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे सेंटेंसों में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट पहले आता है। कहाँ आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए क्या है, आई। तो ये आपका सबसे पहले क्या आएगा, आई। अब इसमें है ना वर्ब ढूंढिए, तो वर्ब क्या है, हैड, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, हैड, ठीक है। उसके बाद अपन के लिए क्या है, क्या है, टाइम तो है, लेकिन कितना टाइम है, आ लॉट है, बहुत सारा। तो मेरे पास था, क्या था, आ लॉट ऑफ टाइम, आ लॉट ऑफ टाइम, बता दिया ना। और कब था, तो ये कह रहा है ड्यूरिंग एग्जाम, यानी कि परीक्षा के दौरान।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ड्यूरिंग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग। और अब क्या बचा, एग्जाम। तो देखो इस प्रकार से बेटा इसको जमाते हैं और ऐसा लिखते हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्यारे बच्चों इनको भी देख लीजिए। ये भी प्रश्न है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रासु इज ब्लैंक एमए इन इंग्लिश। तो ये लिखा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान भरिए, है ना। तो ये अपन को खाली स्थान भरना है। तो इसमें ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा। इसमें परफेक्ट अल्टरनेटिव वर्ड अपन को भरना है ताकि आपका सही जाए। तो प्यारे बच्चों आर्टिकल के बारे में एक बात याद रखना कि एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब खाली स्थान के बाद वाले शब्द को हम पढ़ लें। तब जब खाली स्थान के बाद वाले शब्द को हम पढ़ लें और उसमें से है ना हिंदी के स्वर की कोई आवाज़ निकले। हिंदी का स्वर कौन सा, अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, उखली का, ठीक है ना। ये हिंदी के स्वर होते हैं। जब ये हिंदी के स्वर की आवाज़ आती है तब खालिस्तान में एन भरते हैं, और नहीं आती तो ए भरते हैं। और इकलौती चीज़ें होती हैं तो दा भरते हैं। इकलौती कैसी, जैसे चांद कितने हैं, एक है तो दा मून। सूरज कितने हैं, एक है तो दासन। गंगा नदी कितनी है, एक है तो दा गंगा। यमुना नदी कितनी है तो एक है तो दा यमुना, है ना। ताजमहल कितने, एक है तो दा ताजमहल। इस प्रकार से वहाँ दा भरते हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें, तो ये जो एम है इसको यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या है आपका, एड़ी का ए है। एड़ी का ए हिंदी का स्वर होता है ना। इसलिए इस खाली स्थान में हम क्या भर देंगे, एन भर देंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा खालिस्तान ही रैन अवे। तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो क्वेश्चन समझिए कि नो सूनर का जोड़ा देन से मिलता है। किससे मिलता है, देन से, ठीक है ना। अच्छे से ध्यान सुनते जाना। नो सूनर का जोड़ा आपका देन से मिलता है, इसलिए पक्का है कि खालिस्तान में हमारा देन आएगा और हमें किसी को नहीं देखना, ठीक है ना। जिनके जोड़े रहते हैं उनको जोड़े को याद कर लिया करो आप सभी। नाइदर नॉर का जोड़ा होता है, आइदर और का जोड़ा होता है ना। तो इस प्रकार के ये जोड़े के खालिस्तान बना देते हैं। तो आप वहाँ खालिस्तान में सही शब्द भर सके ये याद रखें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ही लॉस्ट खालिस्तान द मनी ही हैड। तो इसमें भी याद रखना कि आपका एक जोड़ा और होता है, ऑल द। क्या होता है, ऑल द। यदि ऑल आएगा तो द खालिस्तान में पूछेंगे, और द आएगा तो ऑल खालिस्तान में पूछेंगे। ये फिक्स है, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या भरेंगे, ऑल। तो ये इनका जोड़ा होता है ऑल द, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ब्लैंक स्पेयर बुक, ठीक है ना। तो मेरे पास फालतू किताब क्या। अब ये इसमें और है कि टू है कि नो है कि मैनी है। तो इसमें अपन को अल्टरनेटिव सही शब्द बताना है। तो याद रखो प्यारे बच्चों, हम जो हैं छोटे बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारे पास फालतू की कोई किताबें नहीं होती। इसलिए हमें उत्तर में क्या लिखेंगे, आई हैव नो स्पेयर बुक, ठीक है। क्या भरेंगे, नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यू खालिस्तान नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। पेटी मिस्टेक का मतलब होता है छोटी छोटी गलतियाँ। तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर कहते हैं, नहीं। डू कहते हैं, नहीं। हैव कहते हैं, नहीं। क्या कहते हैं, नीड। नीड माने ज़रूरत होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, नीड, ठीक है। प्यारे बच्चों याद रखना कि आपको ऐसी चीज़ों को समझना है पहले, ताकि सही शब्द भर सके, हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको मेरा टॉपिक है ना अच्छा लगा होगा, तो आप लोग है ना इसको है ना एंजॉय करें और इसको समझें और आगे की तैयारी भी आप करते रहें। आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए, नमस्कार।